क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थीटा एंगल पे, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t सेकंड्स इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, ठीक है। इफ r रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वैल्यू ऑफ थीटा पूछिए, इसके अंदर कितनी हो जाएगी। सुनो, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देख के इक्वेशंस लिखते हैं, फिर मैच करेगा ये, पहले उसको समझते हैं क्या लिख रखा है। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड है भाई, ये तो ग्राउंड है, और यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दे दी इसने, और इसने ये कहा है कि इसको थीटा एंगल पे फेंक दिया, और यहाँ से लेके देखो इसने बोला कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0, आफ्टर t सेकंड्स इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0, इंक्लिनेशन 0 हो गया। इंक्लिनेशन 0 का मतलब ऐसा तो मैक्सिमम हाइट पे ही होता है, तो इंक्लिनेशन 0 कहाँ पर होता है बताइए, मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन 0 है मैक्सिमम हाइट पे, और यहाँ से a से लेके b तक इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा बताइए, t, इसने दे दिया स्मॉल t का टाइम लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा बोलो, स्मॉल t का टाइम लग गया जिसको, ठीक है। थीटा एंगल कितना दे दिया, थीटा, स्पीड कितनी दे दी इसकी 25 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो रेंज है वो r आ रही है, ये वाली रेंज कितनी आ रही है बताइए इसकी, r। आपसे ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो वो जो थीटा की वैल्यू इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में r और t स्क्वायर की टर्म्स में निकाल रखा है, किसकी टर्म्स में, r और t स्क्वायर की टर्म्स में। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें आखिरी तक टाइम रखना है t, और ये रेंज r रखनी है, ठीक है। और अगर इसमें आपको एक बात और बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाय, तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या होता है, ये हो जाएगा u sin थीटा बाय, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां से यहां तक का टाइम और रेंज में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, एक जनरल रिलेशन निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक के टाइम में और रेंज में एक जनरल रिलेशन निकाल लेते हैं एक बार। और कैसे निकलेगा सुनो आप, इसके अंदर ना एक और बात बताऊं, बस u को एलिमिनेट करना, वो कैसे भी करके u, क्योंकि ना हमें u नहीं पता, एक बार ये मान लेते हैं u नहीं पता, ठीक है ना, u एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि ना इसने r और t की टर्म्स में दे रखा है, तो r और t की टर्म्स में कर लेते हैं, ये स्मॉल t है और ये r है, r और t की टर्म, तो u को एलिमिनेट करना पड़ेगा, करते हैं इसको। इसके अंदर जो है ऐसा करो आप, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में g स्क्वायर आ गया। अब एक काम करो आप, इसमें से u स्क्वायर और इसमें से u स्क्वायर को इक्वेट कर दो आप, ठीक है ना, ये ऐसा करो, सुनो आप, अब तो रेशियो ले सकते हैं, अब तो रेशियो ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, रेशियो ले लो आप, टी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू में साइन थीटा बाय में जी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी, एक जी से एक जी गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, हाँ जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया। बताइए टी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, साइन थीटा बाय जी अपॉन में 2 कोस थीटा, तो टी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, साइन थीटा बाय जी इंटू में 1 बाय 2 कोस थीटा, तो ये टी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, tan थीटा बाय 2 जी, tan थीटा बाय, लो भाई यू पे डिपेंडेंसी नहीं थी, ये यू तो फुद्दू बनाने के लिए दे रखा है इसने, 25 को यूज ही नहीं है, मतलब ये 25 जो दे रखा होता चाहे ना दे रखा होता, या अब इससे अगर ये किसी को पता हो कि यार, आपको मैं एक परमानेंट रिजल्ट याद करा दो इसमें, सुनो आप, टी को लिख सकते हो आप, स्मॉल टी को लिख दो कैपिटल टी बाय 2, स्मॉल टी कैपिटल टी बाय 2 लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसको बताइए, इसका स्क्वायर, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, अपॉन में आर, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, tan थीटा बाय में
2g। अब एक काम करो, इसमें टी स्क्वायर बाय में 4r इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय में 2g। ठीक है, अब ऐसा करो, टी स्क्वायर बाय में 4 को इधर ले जाओ आप, बाय r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा बाय में जी। यहां पे इसके अंदर जो है, अब एक बात बताइए, ये एक रिलेशन हो गया यार, इसको सबसे आसान तरीके से कैसे लिखें हम? रेंज कोई वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, आर टेन थीटा से याद रहेगा ये, क्योंकि आर टेन थीटा इक्वल टू 4h भी तो होता है ना, आर टेन थीटा, और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। ले भाई, एक रिलेशन आ गया रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्शन एंगल में। किस किस में? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और यार एक बात बताओ, हमने एक रिलेशन याद किया था, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, ये भी तो एक रिलेशन ही था। रेंज मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्शन एंगल में रिलेशन था ये। तो अब ये रिलेशन याद करने में क्या दिक्कत है? रेंज, प्रोजेक्शन एंगल और टाइम ऑफ फ्लाइट में आर टेन थीटा रतन तो है इसमें भी, इसमें चोर नहीं है, लेकिन ये जी टी स्क्वायर बाई 2 है रतन की वैल्यू जो है वो जी टी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। मैं कहता हूँ ये रिजल्ट अगर किसी बच्चे को याद हो ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो 5-10 सेकंडों में हो जाएगा। और एक और बात है, ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं यही वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे अभी बन सकते हैं इसके अंदर याद रख लो आप, आर टेन थीटा रतन इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, लेकिन ठीक है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये रिजल्ट बन गया। समझ में आ रही है बात आपको? क्या कह रहे हो? 4h की वैल्यू, 4h की वैल्यू जी टी स्क्वायर बाई 2 कैसे होती है? h की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो पुट करके फिर किया आपने 4h, 4 इंटू में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g, कैसे आई? सही बात कह रहे हो, कैसे लिखोगे इसको? ये हो जाएगा 2u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय में, लेकिन एक g से मल्टीप्लाई वो करना पड़ेगा, क्योंकि 2u साइन थीटा बाय g होता है ना ये, तो एक g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना बनेगा यहाँ पर? ये जी टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, बिल्कुल। यहाँ से दोबारा डेरिवेशन हो गया इसका, ठीक है ना। इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हमें जो है कैसे कर सकते हैं हम? इसका डेरिवेशन इतने लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं थी आपको। इसका डेरिवेशन आर टेन थीटा इक्वल टू 4h है ना, ये तो आपने याद कर रखा है। इसमें h की जगह बस यूज का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g पुट करना है बस आपको h की जगह पे, और ये पुट करते ही ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। मतलब बाय द वे आप भूल जाओ, तो आर टेन थीटा इक्वल टू 4h जो है, इसी में h की जगह ये पुट कर देना, वहां से आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2। आगे बात समझ में आपको? अब ये क्वेश्चन सेकंडों का है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये रिजल्ट हम याद कर लेते हैं, और इस रिजल्ट से याद कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए आप ऐसा करते हैं, इसको छोटा बना देते हैं। ये छोटा ही नहीं हो रहा, और आगे सुनो आप, रिलेशन क्या था ये? रतन इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाय 2, यही होता है इसमें। अब आप एक काम करो, अब इसमें टी की से क्या लिखोगे आप? स्मॉल टी लिखना है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू, देखो इसको लिख सकते हो 2t का स्क्वायर। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट को तो 2 इंटू टी लिख सकते हो ना, टी तो इसने यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ है ना, टी तो इसे लिखना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 2। तो रतन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी इस केस में? 4 जी टी स्क्वायर बाई 2, यानी 2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो थीटा इन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2 जी टी स्क्वायर बाय में आर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10 इनवर्स
2gt² बाय में r, तो 20t² बाय r आंसर आ जाएगा। ये जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, कोट थीटा निकालना है इसका, तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे आप। अरे टेन थीटा ये 1/10 जो अगर इसका रेसिप्रोकल लो आप, तो 1/10 क्या लिख सकते हो आप? कोट थीटा लिख सकते हो ना, ये आएगा इसमें। समझ में बात आई कि नहीं आई आपको?